दिल्ली किसका के इस एपिसोड में आज हम आपको ऐसी सीट का समीकरण समझाने जा रहे हैं जो सीट साल 2008 में बनी और साल 2013 तक इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। कांग्रेस आज तक इस विधानसभा सीट को कभी नहीं जीत पाई है। साल 2015 के चुनाव में तो कांग्रेस ने इस सीट को जीतने के लिए तब के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शमिष्ठा मुखर्जी को इस सीट से चुनाव लड़ाया, लेकिन सफलता तब भी हासिल नहीं हुई। विधानसभा सीट का नाम है ग्रेटर कैलाश, जहां से साल 2013 में आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी के तिलिस्म को तोड़ा, यानी यहां पर आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलाई और तब से ही आज तक सौरभ भारद्वाज यहां से जीतते चले आ रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में उनका क्या होगा, यह सारा समीकरण हम आपको आज के इस वीडियो में समझाने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात अगर करें ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट पर आमने सामने के मुकाबले की, तो यहां से आम आदमी पार्टी ने लगातार चौथी बार सौरभ भारद्वाज को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने यहां से गर्वित सिंघवी को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने शिखा राय को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं अब बात अगर यहां से बीते 3 विधानसभा चुनावों में जीत हार के मार्जिन की जाए, तो साल 2013 में यहां से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज 13,092 वोटों से जीते थे। साल 2015 में दूसरी बार सौरभ भारद्वाज 14,583 वोटों से जीते। तो वहीं साल 2020 में सौरभ भारद्वाज लगातार तीसरी बार 16,809 वोटों से जीते थे। तो वहीं बात अगर साल 2020 में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों की जाए, तो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को 60,372 वोट मिले थे। तो वहीं बीजेपी की शिखा राय को 43,563 वोट मिले थे। तो वहीं कांग्रेस के सुखबीर पवार को सिर्फ 3,339 वोट मिले। तो साल 2013 के बाद से इस विधानसभा सीट पर सौरभ भारद्वाज का सिक्का चलता आ रहा है। लेकिन इस बार क्या होगा, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेटर कैलाश के समीकरण को समझना होगा, जो कुछ इस प्रकार है। ग्रेटर कैलाश की सबसे बड़ी बात यह है कि यहां जातीय फैक्टर नहीं चलता, लोग मुद्दों पर वोट करते हैं। इस इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा गांव और कई अनधिकृत कॉलोनियां हैं। पॉश रिहायशी इलाकों के साथ GK1 और GK2 जैसी मशहूर मार्केट हैं। साथ ही CR पार्क, कालीबाड़ी मंदिर जैसे इलाके हैं। पूर्वांचली बंगाली और पंजाबी वोटर यहां हार जीत तय करता है, लेकिन मुद्दों पर वोट करता है। वोटरों की संख्या गांव और अवैध कॉलोनियों में सबसे अधिक है। पॉश कॉलोनियों में पंजाबी और वैश्य बहुसंख्यक हैं, तो वहीं इसी तरह से शाहपुर जट जाट बहुल गांव हैं, तो वहीं जमरूदपुर गुर्जर बहुल गांव हैं। इसके अलावा सावित्री नगर में SC वर्ग के लोगों की संख्या करीब 30% है, जो निर्णायक वोटर हैं। अब सौरभ भारद्वाज के फेवर में जो फैक्टर यहां से काम कर सकता है वो ये है कि निगम के चुनाव में ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी ने 3 में से 2 सीटें जीती थी। सौरभ भारद्वाज को उनके सियासी कद का लाभ मिलेगा। पार्टी से इतर सौरभ की फेस वैल्यू इलाके में है, लोगों के बीच आसानी से उपलब्ध रहते हैं। जीतने के बाद फिर मंत्री बनेंगे, इलाके का विकास होगा, वोटरों के बीच ऐसा परसेप्शन बन रहा है। तो वहीं कांग्रेस के कमजोर कैंडिडेट उतारने का फायदा भी सौरभ भारद्वाज को मिल सकता है। तो वहीं जो फैक्टर उनके खिलाफ काम कर सकता है वो ये है कि पॉश कॉलोनियों में सड़क और पीने के पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। गांव और अवैध कॉलोनियों में सड़क, पानी और सीवर जैसे मुद्दे हैं। तो वहीं 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी सौरभ भारद्वाज के खिलाफ जा सकती है। तो कुल मिलाकर पॉश विधानसभा होने के चलते यहां पर वोटिंग कम होती है और कांग्रेस ने यहां से कमजोर कैंडिडेट सौरभ भारद्वाज के खिलाफ उतारा है। तो वहीं बीजेपी ने हारी हुई उम्मीदवार जो 2020 में उन्हें सौरभ भारद्वाज ने ही हराया था, शिखा राय, एक बार फिर उन्हें ही सौरभ भारद्वाज के सामने उतारा है। इस वजह से सौरभ भारद्वाज को थोड़ा सा यहां पर एज है। लेकिन ये चुनाव है, जब तक नतीजे ना आ जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता और यहां पर मुकद्दर जो है वो जनता लिखती है। अब
ग्रेटर कैलाश विधानसभा से किस नेता का मुकद्दर जनता लिखेगी, ये चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक एक सीट का समीकरण लगातार हम आपको ऐसे ही समझाते रहेंगे। देखते रहिए दिल्ली तक।